नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है देश लाइव का, जहां हम आपको बताते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में। खबर पीएम मोदी के गुजरात दौरे से जुड़ी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी माता से भी मिलने के लिए वो पहुंचे। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार शाम अपनी मां हीराबेन मोदी से मुलाकात की। साबरमती नदी पर अटल पुल के उद्घाटन और खादी उत्सव कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पीएम मोदी गांधीनगर के रायसन इलाके में स्थित अपनी मां के आवास पर पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो प्रधानमंत्री मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी ने बताया कि देर शाम वो मां से मिले और उनके साथ आधा घंटा बिताया। मां हीराबेन से मुलाकात करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी राजभवन के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है। पीएम मोदी कच्छ और गांधीनगर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को साबरमती नदी पर पैदल पुल अटल ब्रिज का उद्घाटन किया। शाम को उन्होंने खादी महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित भी किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि अटल ब्रिज साबरमती नदी को 2 किनारों को ही आपस में नहीं जोड़ रहा, बल्कि ये डिजाइन इनोवेशन में भी अभूतपूर्व है। इसकी डिजाइन में गुजरात के मशहूर पतंग महोत्सव का भी ध्यान रखा गया है। इतिहास गवाह है कि खादी का एक धागा आज़ादी के आंदोलन की ताकत बन गया है। उसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। खादी का वही धागा विकसित भारत के प्रण को पूरा करने का, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का प्रेरणा सूत्र बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के टॉप फैशन ब्रांड खादी से जुड़ने के लिए खुद सामने आ रहे हैं। आज भारत में खादी का रिकॉर्ड उत्पादन और रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। पिछले 8 सालों में खादी की बिक्री में 4 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। भारत के खादी उद्योग की बढ़ती ताकत के पीछे महिला शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। उद्यमिता की भावना हमारी बहन बेटियों में कूट कूट कर भरी है। इसका प्रमाण गुजरात में सखी मंडलों का भी विस्तार है। पीएम ने कहा कि सस्टेनेबल क्लोथिंग का उदाहरण है खादी, इको फ्रेंडली क्लोथिंग का उदाहरण है। खादी से कार्बन फुटप्रिंट कम से कम होता है। हमारे देश में जहां तापमान ज्यादा रहता है, वहां खादी हेल्थ की दृष्टि से बहुत अहम है। इसलिए खादी वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। गुलाम नबी आजाद के बाद अब एमए खान ने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया। दरअसल कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगातार जो है कांग्रेस में खींचातान चल रही है। कांग्रेस का समय सबसे बुरा चल रहा है। आए दिन पार्टी से वरिष्ठ नेता इस्तीफे दे रही हैं। गुलाम नबी आजाद शुक्रवार को इस्तीफे दे चुके हैं। उसके बाद तेलंगाना के राज्यसभा के पूर्व सदस्य एमए खान ने शनिवार को कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। साथ ही पत्र लिखकर उन्होंने वजह भी गिनाई। एमए खान ने पार्टी को दिए पत्र में लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जनता को यह समझाने में पूरी तरह विफल रही कि वो अपनी विरासत को पा सकती है और देश को आगे बढ़ा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि अपने छात्र जीवन से ही 4 दशकों से अधिक समय से पार्टी से जुड़े थे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। राहुल के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष रहने के बाद कांग्रेस को नुकसान ही हुआ है। खान ने कहा कि उनके सोचने के तरीके अलग है, जो ब्लॉक स्तर से बूथ स्तर तक किसी भी कार्यकर्ता से मेल नहीं खाते। विधायक खान ने कहा कि पार्टी के तमाम दिग्गज जिन्होंने दशकों तक पार्टी को मजबूत किया, अब पार्टी छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी ये भी नहीं जानते कि वरिष्ठ सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। स्थिति को देखते हुए मेरे पास पार्टी से इस्तीफा देने का फैसले के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। हिमाचल के बिलासपुर से एक हादसे की खबर सामने आ रही। दरअसल बॉयलर फटने की वजह से 15 मजदूरों के जख्मी होने की बात सामने आई है। बिलासपुर जिले के गुआलथाई चौकी के तहत एक स्टील उद्योग में हादसा हो गया। स्टील उद्योग में काम चल रहा था और इस दौरान लोहा गर्म करने वाले बॉयलर में अचानक हीट के कारण फट गया, जिससे कि वहां काम करने वाले करीब 8 लोग इसकी चपेट में आ गए। मौके पर वहां करीब 15 लोग मौजूद थे, लेकिन 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कंपनी दिन रात दोनों शिफ्ट में चलती थी और रात की शिफ्ट में ये हादसा हुआ। घायलों में से
अभी 6 लोगों को पीजीआई रेफर कर दिया गया और 2 अन्य ऊना के अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। फायर विभाग सुआर घाट क्षेत्र से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें कंपनी की तरफ से इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ग्वालथाई में स्थित प्रबल नाम की इस कंपनी में अचानक आग लग गई, जिससे कि कई लोग इसकी चपेट में आ गए। सोनाली फोगाट की हत्याकांड को लेकर लगातार जांच जारी है और इसी बीच खबर आई कि एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोनाली फोगाट हत्याकांड में अंजुना पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की गई है। पकड़े गए ड्रग तस्कर की पहचान रामा मांडेकर के रूप में हुई है। इस मामले में अब गिरफ्तारों की संख्या कुल 5 हो गई है। टिकटॉक की पूर्व स्टार और रियलिटी टीवी शो बिग बॉस की प्रतियोगी सोनाली फोगाट को गोवा आने के एक दिन बाद 23 अगस्त को अस्पताल में मृत लाया गया। अधिकारी ने बताया कि शनिवार की रात उत्तरी गोवा जिले की अंजुना पुलिस ने ड्रग तस्कर रामा उर्फ रामदास मांडरेकर को एक अन्य तस्कर दत्ता प्रसाद गावंकर को कथित तौर पर ड्रग्स की आपूर्ति के आरोप में गिरफ्तार किया, जो कि पहले से ही मामले में हिरासत में है। गावंकर ने मामले के 2 अन्य आरोपियों सुधीर सागवान और सुखविंदर सिंह को ड्रग्स की आपूर्ति की थी, जो गोवा यात्रा पर फोगाट के साथ थे। गोवा पुलिस ने कहा कि फोगाट को उसकी मौत से कुछ घंटे पहले उसके सहयोगियों ने मेथाम्फेटामाइन दी थी। पुलिस ने पहले कहा था कि गावंकर ने फोगाट के सहयोगी सागवान और सिंह को कथित तौर पर नशीला पदार्थ मुहैया कराया था। एक अन्य एडविन नून्स उत्तरी गोवा में कर्लीज रेस्टोरेंट के मालिक है, जहां फोगाट और उनके सहयोगियों ने 22 और 23 अगस्त की रात में पार्टी की थी। पुलिस उपाधीक्षक जीवाभा दलवी ने बताया कि फोगाट को मेथाम्फेटामाइन दिया गया है और रेस्टोरेंट के शौचालय में कुछ बची हुई दवा भी बरामद की गई है। सागवान और सुखविंदर सिंह ने कथित तौर पर पुलिस को बताया था कि उन्होंने गावंकर से ड्रग्स की खरीद की थी, जो अंजुना के होटल ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में रूम बॉय के रूप में काम करता था, जहां वे रह रहे थे। सिंह और सांगवान पर हत्या का आरोप है, जबकि नून्स और गावंकर पर एनडीपीसी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में फोगाट को सांगवान के साथ नाचते हुए देखा जा सकता है और बाद में उसे पानी पीने के लिए मजबूर करते हुए भी देखा जा सकता है, जिसे वो तुरंत थूक देती हैं। एक अन्य वीडियो में फोगाट को आरोपी की तरफ से रेस्टोरेंट से बाहर ले जाते हुए भी देखा जा सकता है, जिसमें कि वो लड़खड़ाती हुई बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। सीढ़ियों के पास लगभग गिरती हुई भी फोगाट दिखाई दे रही हैं। डॉक्टरों ने कहा कि फोगाट को दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन उसके भाई ने आरोप लगाया है कि सोनाली के साथ गोवा में सांगवान सिंह ने उनकी मौत में भूमिका निभाई थी। स्थानीय अदालत ने शनिवार को सांगवान को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बिहार के समस्तीपुर से बीजेपी नेता की हत्या का मामला सामने आ रहा है। दरअसल कुछ बदमाशों ने बीजेपी नेता को गोली मार दी। बिहार के समस्तीपुर में शनिवार शाम बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। ये हत्या खानपुर थाना इलाके के सिरोपट्टी गांव में हुई, जहां चश्मदीद गवाह के मुताबिक 2 बाइक से आए बदमाशों ने बीजेपी नेता के घर में घुसकर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। बताया जा रहा है कि अस्पताल ले जाते समय बीजेपी नेता की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक स्वर्ण कारोबारी और बीजेपी की जिला कार्य समिति के सदस्य और मंडल प्रभारी रघुवीर कुमार स्वर्णकार उर्फ नाथू शनिवार शाम दुकान से घर लौट रहे थे। उनके साथ सहयोगी दिलीप कुमार थे। तभी 2 बाइक पर सवार 4 बदमाश उनके घर में घुस गए। जब तक रघुवीर कुछ समझ पाते, बदमाशों ने उन पर फायर करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मामले में बीजेपी नेता के अलावा उनके सहयोगी दिलीप कुमार के हाथ में भी गोली लगी है।
बताया जा रहा है कि गोली दागने के बाद बदमाश स्वर्ण व्यापारी के पास मौजूद एक बैग लेकर फरार हो गए। इस बैग में नकदी और आभूषण थे। जैसे ही इस वारदात की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में लोगों ने समस्तीपुर खानपुर मारघट पर घंटों जाम लगाया। देश लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।